ईटा पीछे से क्या कर रहा है देखिए। अरे अरे ईटा से मार रहा है, ईटा से मार रहा है, ईटा से अरे आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर 12 अक्टूबर दो पक्षों में जोरदार ईंट पत्थर चले, जिसमें एक पक्ष के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि उसी गांव के योगेश कुमार मिश्रा और उनके पड़ोसी राकेश मिश्रा उर्फ सुखू के बीच वर्षों से रास्ते का विवाद चल रहा था, जिस पर योगेश कुमार मिश्रा द्वारा माननीय दीवानी न्यायालय में बात दायर किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार योगेश मिश्रा द्वारा लगातार मुकदमे की पैरवी की जा रही थी, लेकिन लापरवाही बस अथवा अन्य किसी कारण से उक्त मुकदमे को माननीय न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिसका विपक्षी गढ़ द्वारा अपने पक्ष में डिग्री होना बताते हुए उक्त रास्ते की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिस पर योगेश के परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो मामला मारपीट पर उतर आया, जिस पर योगेश के परिवार के लोग जख्मी हो गए और आगे की कार्यवाही हेतु स्थानीय थाने का चक्कर लगाना शुरू किया, जहां पर स्थानीय पुलिस मेडिकल मुआयना कराते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। वही पीड़ित के भाई शैलेश मिश्रा द्वारा बताया जा रहा है कि पहले जो मारपीट हुआ था उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन घटना के एक दिन बाद उनके परिवार पर एक दूसरा मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया, जिसे लेकर पीड़ित शैलेश व उनके परिवारी जन द्वारा जगह जगह न्याय की गुहार लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश तिवारी। इस बीच हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जो जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बगल एक गांव बिशुनपुर है, वहां से आए हैं। शुभ नाम आपका? शैलेश मिश्रा। शैलेश जी, अच्छा शैलेश जी, क्या क्या बात है, कैसे आप मेरे पास आए? सर, मेरी एक जमीन है पूर्वजों के नाम 1949 में विजय नारायण मिश्रा के नाम भी है, जो आज के तारीख में आबादी दर्ज हो गई है। उसी को हम लोग एक दिन माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने गए थे, तो हमारे गांव के एक प्रचारक आरएसएस के हैं, खंड सह प्रचारक राकेश मिश्रा और सुखू, जिन्होंने रातों रात उस पर गोबर गांच के 2 करकट रख के और घर की गिरी हुई मिट्टी थी थोड़ा बहुत फैला के कब्जा कर लिए। इसके बाद जब हम आए अधिकारियों के यहाँ दौड़ना भागना शुरू किए, एप्लीकेशन देना शुरू किए, तो हमारी कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही थी। तो उसी दरमियान हमको पता चला कि आरएसएस के ही कुछ लोग इसमें इनकी पैरवी कर रहे हैं, जो विभाग प्रचारक दीनानाथ जी हैं और क्षेत्र बौद्धिक शिक्षण प्रचारक मिथिलेश नारायण जी हैं। इन लोगों के द्वारा उनकी पैरवी कराई जा रही है और जमीन को कब्जा कराया जा रहा है। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो जब जमीन को कब्जा अकेले तो कल नहीं लिया होगा? नहीं। तो कैसे कब्जा उन्होंने अकेले कर लिया, इसको आप बताइए। 3/10/2025 को उन्होंने, हम लोग घर पे थे नहीं, बच्चे थे, और इन्होंने जेसीबी ला के नेव खोदवा के और करीब 100 गुंडे बुला के और मनई मिस्त्री लगा के निर्माण शुरू करवा दिए। मेरा बच्चा रोकने गया जेसीबी को, तो जेसीबी से उसको झटका भी मारा गया और फिर इसके बाद 10-15 लोग पकड़ के घर में उठा ले गए उसको और लात घूंसों से बहुत मार मारे, जो मेरे पास सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड है। और मैं जब थाने पे गया, अपना एप्लीकेशन दिया, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझको वहाँ से हटा दिया गया। इसके 2 दिन के बाद उनका एफआईआर भी मेरे ऊपर दर्ज हो जाता है और पुनः इसके बाद 8/12/10/2025 को पुनः दोबारा घटना मेरे साथ होती है। तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार जी आए थे मौका मुआयना करने, उसी दरमियान हमको गाली वाली देने जाने लगी और जब हम प्रतिरोध किए तो हमको ईंटा टुकड़ी लाठी डंडे से मारा गया, जिसमें हमारे परिवार के 3-4 बच्चे घायल हो गए। केवल आप ही को मारा गया था? नहीं, हमको हमारे बच्चों के 3-4 लोगों को मारा गया। अच्छा। और क्या नाम है आपके बच्चों का? शिवेश मिश्रा और यश मिश्रा। हमारी पुत्री है सानिध्या मिश्रा, जिसको बहुत ही चोटें आई हैं। और मैं जब थाने पे गया तो वहाँ मुझको 5 घंटा बैठाया गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप उच्च अधिकारियों के यहाँ गुहार लगाए अपने समस्या को लेकर के? जी, उसके बाद पुनः सुबह फिर मैं थाने पे गया तो
किसी तरीके से कोतवाल जी द्वारा मेरा मेडिकल कराया गया और एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें राकेश मिश्रा और सुक्खू और शिवम मिश्रा और उनके 2 बेटे हरिओम लोगों के नाम से एफआईआर कराया। और पुनः 2 दिन के बाद इनका फिर एफआईआर मेरे ऊपर दोबारा हो जाता है, 7 लोगों के, पूरे परिवार के 7 लोगों के ऊपर, जो सरासर फर्जी है। दोबारा क्यों एफआईआर हो जाता है? दोबारा फिर आपने मारपीट किया था? नहीं, कुछ नहीं किए थे, सिर्फ इनके जो पैरवी करता हैं उन्हीं के दबाव में कोतवाल महोदय फिर फर्जी 100% फर्जी एफआईआर करते हैं, जिसका मेरे पास सीसी फुटेज कैमरा की पूरी रिकॉर्डिंग है। तो आपको सीसीटीवी फुटेज जो है अधिकारियों को दिखाना चाहिए और इस संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहिए। आपने अवगत कराया उनको? अभी तो एप्लीकेशन द्वारा अवगत कराया हूँ, लेकिन उसको पेन ड्राइव में सब निकाल रहा हूँ, सब अधिकारियों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद अब आप क्या चाहते हैं? एफआईआर तो हो गया जी, दोनों पक्ष के ऊपर एफआईआर हो गया है जी। तो इसके बाद आप क्या चाहेंगे अधिकारियों से? मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि मौका मुआयना करके कागजात पूरा विस्तार से देखा जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इसको जो सही हो वो किया जाए।